वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणिधाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे सवे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टधले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नस्थाने बसियाछेन दुजने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमीय परिचय खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्यलीला सुखमय सदाई स्पृहुक मोर मने वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणिधाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी प्राणधन हे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरिबोल श्री राधा गोविंद देव की श्रील रूप गोस्वामी पाद की श्रील गौर निताय की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश दास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए इस चैतन्य चरितामृत को आधार करते हुए अविधेय तत्व की वर्णना करते हुए वृंदावन का दिव्य दर्शन की जो रूपरेखा है उसको वर्णना कर सकूं, उनके चरणों में मैं कृपा भिक्षा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम चैतन्य चरितामृत जो कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा वर्णना किया गया है, उसकी चर्चा के क्रम में जो 16 नंबर श्लोक अविधेय तत्व की वर्णना कर रहे हैं, उसी क्रम में हम अविधेय तत्व का निरूपण की, अविधेय तक कैसे पहुँचे, किनके माध्यम से पहुँचे। रूपो रघुनाथ पदे हुई व्याकुति अर्थात रूप गोस्वामी गुरु तत्व शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अनुगत्य में दैन्यता को आधार में हम अविधेय में पहुँचेंगे। और अविधेय में जाने के बाद क्या दर्शन होता है, यह चर्चा हम कल किए थे। अर्थात दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः। तो वृंदावन न तो जड़ अपितु दिव्य, तो उस दिव्य वृंदावन की वर्णना हम कल कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज भी हम उस वृंदावन की वर्णना करेंगे जो कि अपराकृत है, दिव्य है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कि पहले शुरुआत गीत में हम गाए कि वृंदावन रम्यस्तान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन दिव्य है। तो यह दिव्य वृंदावन कैसा है, यत्किंचित वहाँ पे क्या सुनाई देता है, वहाँ पे क्या दर्शन होता है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यत्किंचित संक्षिप्त रूप में हम कल चर्चा किए थे। आज थोड़ा विशेष रूप में चर्चा करेंगे। आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में इसकी वर्णना किया है तथा शुद्ध भक्त लोग इसको अपने चिन्मय दृष्टि से इसको दर्शन किए हैं। जैसे कि कहते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संथा सदैव हृदय से विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उस दिव्य वृंदावन कैसा है, वास्तविक यह वृंदावन जैसे परिपूर्ण रूप से दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। तो यह वृंदावन एक सहस्त्र पत्र वाले कमल के समान है और उसके पत्र समूह जितने हैं सब उपवन के समान तुलना किया गया। अर्थात जितने भी उपवन है, वन उपवन, 12 वन आदि। और खिले हुए कमल के थोड़ा सा सिकुड़ते पर जैसे उनके पत्रों के प्राप्त भाग कुछ ऊंचे से दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उपवन के चारों ओर बाहर से लांघने योग्य अत्यंत ऊंचे मणिमय आल वालों के शोभा के पत्र कमल पत्र विराजमान है। जैसे कि कमल का जो पत्ता जो होता है थोड़ा ऐसे ऊंचा से होकर कैसे होता है, वैसे ही मानव वृंदावन को परिपूर्ण रूप से अनेक वन और उपवन घेरा हुआ है। ऊंची जो भाग है
मानो ऊंचे ऊंचे जो भाग है वो सब वृक्ष राशि हैं। और उसी प्रकार उपवन के चारों ओर बाहर से लांघने योग्य अत्यंत ऊंचे मणिमय आलोवालों की शोभा के पात्र कमल पत्र के मध्य भाग में कमल के मध्य स्थित केसर रूप जो है, कमल के मध्य में केसर रहता है, उसमें श्री कृष्ण विराजमान है। और जैसे उसी जो कर्ण जो मध्य भाग में उस केसर में कृष्ण का गृह है या निज धाम है या निज महल है। और अलग अलग से उसके जैसे कमल के अनेक सहस्र पत्रों से जैसे रेखाएं जाती है, मानो उसी वृंदावन के मध्य भाग जैसा मैंने वर्णना किया था योगपीठ है, और योगपीठ मुख्य रासस्थली है या उस रत्न सिंहासन पे वहाँ विराजमान है। उस कर्णिका में माने कमल के फूलों के बीच जो पीली कर्णिका है, तो कर्णिका के बीचों बीच मध्य भाग में भगवान कृष्ण का निज रंग महल या निकुंज है, निवृत्त निकुंज है। तो वहाँ से अनेक जो रेखाएं हैं, जैसे कमल के रेखाएं जैसे जाती है, वैसे अनेक राजमार्ग, अलग अलग से राजमार्ग वहाँ से सुशोभित होते हैं। और पत्र समूह विभिन्न उपवनों के प्राप्त भाग परस्पर मिले हुए हैं। जैसे कमल के जो फूल हैं एक एक से मिले रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिछुड़े रहते हैं। कमल का फूल एक एक से ओवरलैपिंग रहता है, तो वैसे ही ये वन और उपवन वैसे सब मिले हुए हैं। और उसी वन और उपवन में सहस्र करोड़ सुरभि गाभी विचरण करते रहते हैं और नित्य अपने थनों से दुग्ध का स्राव करते रहते हैं, जो कि अमृतमयी है और अत्यंत सुस्वादु और परिपूर्ण रूप से गोलोक वृंदावन का अमृतमयी वो दुग्ध है। और उसी दूध से गोविंद कुंड बना हुआ है गोवर्धन के निकट, और गोविंद कुंड जो है वो पूर्ण रूप से दूध का कुंड है, दुग्ध का, वो भी अमृतमय दुग्ध है। जैसे साधारणतः भौतिक जगत में हम दुग्ध को गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें खोआ निकालते हैं या उसको मलाई करते हैं या विविध प्रकार का प्रयोग है, लेकिन ऐसा वो दुग्ध है परिपूर्ण रूप से स्वादिष्ट है, सुमिष्ट है। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो सुरभि गाभी हैं और पद्मा गाभी, ज़्यादातर पद्मा गाभी हैं, तो उसमें कमल का गंध आता है उस दूध से। कमल के फूल जो इस जड़ जगत के कमल फूल नहीं, दिव्य अप्राकृत जगत के उस कमल फूल का गंध आता है पद्मा गाभी के दुग्ध से। और उसी दुग्ध ऐसा चिंतामणि है, तो वो दूध वो भी चाहे तो वहाँ से मलाई भी निकल सकता है उस कुंड से, उस दूध से, या उससे खोआ हो सकता है, उससे रबड़ी हो सकता है, उसका छेनापोड़ भी हो सकता है, चाहे वो भी चाहे, क्योंकि चिंतामणि है। आप इच्छा करेंगे वृंदावन में विचरण कर रहे, अरे चलो गोविंद कुंड के पास जाकर के उड़ीसा में जो छेनापोड़ मिलता है मैं जाके खा लूँ, तो छेनापोड़ मिल जाएगा। और बोलेंगे उस दूध से अरे रसगुल्ला मुझे दे दो, तो रसगुल्ला मिल जाएगा, क्योंकि वो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है। हमारे एक भक्त हैं वेणुधर प्रभु, बेंगलोर में रहते हैं, उनको मिल्क प्रोडक्ट बहुत पसंद है। वो कहते मायापुर में बोलते थे, तो कई भक्त ऐसे उनको मिल्क प्रोडक्ट जो दुग्ध जातीय जो आइटम्स है उसको बहुत पसंद है। तो वृंदावन ऐसा स्थली है, उसको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिंतामणि प्रखर सत्मा सुकल्प वृक्षम, जो चिंता करेंगे वृंदावन में वही प्रकट हो जाएगा। तो उस दूध से, जो सुरभि गाभी के दुग्ध से, वो हर एक प्रकार का आइटम निकल सकता है। मिल्क केक हो सकता है, अनेक लाखों करोड़ आइटम है। जो एक आचार्य हैं, दूध से लगभग 30,000 आइटम हो सकता है वो लिखे हैं, उसका एक कुछ वर्णना भी किए हैं। 30,000 माने गोलोक वृंदावन में लगभग, माने उनके दृष्टिकोण में, उन्होंने जो दिव्य दृष्टि में देखा, या इस भव्य वृंदावन की दिव्य लीला में भगवान दूध से निकले हुए 30,000 मिठाई खाते हैं। सोच सकते हैं कोई 30,000 मिठाई? हाँ, तो यह वृंदावन निश्चित रूप से हम सभी भक्तों के लिए आस्वादनीय है। क्या इस जगत में हम घूम रहे हैं जहाँ पे दूध पाना ही मारामारी हो रहा है। हाँ, नोएडा में तो, या बेंगलोर में, या जहाँ पे भी शहर वगैरह है, वहाँ पे दूध पाना मानो असंभव जैसा ही। हाँ,
हम कई बार देखें मंदिर में भी जो दूध आता है परिपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है गौ माता का, और जो जर्सी है वो तो गाय जैसा दिखने वाली एक पशु है, वो गाय भी नहीं है। जर्सी को हम गाय नहीं कह सकते। जर्सी का जो नस्ल है वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाली एक पशु है, वो गाय भी नहीं है। शुद्ध जो भारतीय देसी गाय हैं वही गौ माता कहलाते हैं। और अपितु उससे भी जो परे सुरभि गावी है, और सुरभि गावी में जो विशेष पद्मा सुरभि गाय है उसको उसी की मात्राएं भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कमल का सुगंध, और चाहे ऐसा नहीं कि कमल, इसमें इलायची का भी सुगंध निकल सकता है क्योंकि चिंतामणि धाम है। हाँ, तो ऐसे नित्य दिव्य वृंदावन का स्थान है, और भगवान कृष्ण उस केसर के मध्यभाग में विराजमान होते हैं निवृत्त निकुंज पे। अनेक रेखाएं, जो जैसे कमल की फूलों में जो अनेक रेखाएं हैं उसकी राजमार्ग निरूपण किया जाता है। तो और उसी जैसे कि केसर के निकट जो कुछ कमल के जो पंखुड़े रहते हैं वो थोड़े छोटे छोटे रहते हैं, और जितना दूर दूर जाता है पंखुड़ा बड़ा हो जाता है कमल का पंखुड़ा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण के निकट और निवृत्त निकुंज के निकट जो केसर है वहाँ के जैसे पंखुड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण वृंदावन में जहाँ पे योगपीठ में विराजमान है वहाँ के चारों ओर सहस्र करोड़ गोपियाँ वहाँ पे निवास करती हैं उस निवृत्त निकुंज के चारों तरफ। उसके बाद भी उसकी भिन्नता बहुत सारे हैं। प्रिय नर्म सखी कौन है, साधारण सखी, मंजरी आदि आदि बहुत ये सब विराजमान है। उसके और जो अनेक सहस्र अनगिनत पंखुड़े हैं उसके चारों ओर सखाएँ विराजमान है। उसमें भी प्रिय नर्म सखा है, दास्य भाव के सखा है, दक्षिण भाग के सखा है, वामांग भाग के सखाएँ हैं। ऐसा अनेक भेद किया गया है, उस सब को चर्चा कर नहीं सकते इतनी कम समय में। और जैसे कि अनेक सखाएँ, जैसे कुछ नाम हम कह सकते हैं, रक्तक हैं, पक्तक हैं, अर्जुन है, सुबल है, सिदाम है, आदि सखाएँ वहाँ पे विराजमान हैं। उसके बाद सखी, उसके बाद सखा, उसके बाद जैसे वात्सल्य रस के जो अनेक पंखुड़े हैं, अर्थात यशोदा, रोहिणी माता, अर्थात जो वृद्धा माताएँ हैं जो पुत्र ज्ञान में रहते हैं, उसके ऊपर जो उसके बाहर में जो पंखुड़े हैं, नंद महाराज, उपानंद महाराज तथा वयोवृद्ध जितने भी माने वरिष्ठ व्यक्ति हैं वे विराजमान हैं। और पिता हो या नंद महाराज के पिता, उनके पिता, प्रपिता, प्रपितामह आदि भी वे विराजमान हैं। और उसके बाद वृद्ध गोपगण भी हैं कुछ, और सबसे अंतिम घेराव में कमल फूल के, आप तो चिंतन करिए, कमल का फूल है, कर्णिका में कृष्ण है और पंखुड़े जैसे घेरे हुए रहते हैं, सहस्र अनगिनत करोड़ों उसके पंखुड़े हैं। घेराव होते 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 पहले सखी, उसके बाद सखा, उसके बाद माताएं, उसके बाद पिताएं, पितामह, प्रपितामह, उसके वृद्ध गोप, उसके जो अंतिम जो लेयर है पंखुड़े के, जो अनेक पंखुड़े, उसमें सहस्र करोड़ गाभियाँ हैं, अनगिनत गाभियाँ। यद्यपि कहा जाता है कि 9 लाख गायें हैं नंद महाराज का, लेकिन नवलक्षाणी बने यहाँ पे चिंतामणि धाम है, 9 लाख 900 लाख भी हो सकता है, 9 करोड़ लाख भी हो सकता है, अरब खरब 9 लाख भी हो सकता है, क्योंकि चिंतामणि धाम है। प्रकारांतर में इसको समझा गया है। और गोलोक के पास परिपाटी इस प्रकार के अत्यंत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। तो उन जो भगवान कृष्ण के जैसे उसके जो गो वंशावली जो उस कमल के चारों तरफ हैं, अर्थात वृंदावन के चारों तरफ, उनके लिए खेड़े अर्थात गौशालाएं या उनके रहने योग्य अत्यंत उत्तम कोटि का स्थान, जो गौशालाएं जो होते हैं, वृंदावन की जो गौशालाएं होते हैं उसकी जो दरवाजे हैं स्वर्ण से निर्मित हुआ है। और गौमाताएं जो सुरभि गौमाताएं जिस गौशाला पर शयन करते हैं उस पर माने रत्न का फर्श है, रत्न का जो वेदी है, और जिसकी योजन भी लगभग 1 करोड़ योजन है। इतनी बड़े बड़े वेदियां हैं। उस वेदियों में अनगिनत गाभियाँ वहाँ पे विश्राम करते हैं। अगर श्यामा गाभी है अर्थात श्याम वर्णी की है
तो उस रत्न वेदी के ऊपर अत्यंत कोमल मखमली दूध फेण के समतुल्य चादर या गद्दा बिछाया गया है गौशाला में। अर्थात जो गौशालाएं हैं वो पूर्ण रत्नमय और मणिमय, और उसके जो रत्नमय फर्श है उस पर जो खंभे हैं वो मणिमय खंभ हैं। और ऊपर जो है निरंतर, क्योंकि नित्य वसंत का माहौल रहता है वृंदावन में, नित्य वहाँ पे ऐसे सब ट्रांसपेरेंट छत लगे हुए हैं जिसमें कई प्रकार के माने नीलकांतमणि, अर्थात जब सूर्य जो प्रखर जो अनुकूल सूर्य का किरण बहता माने पड़ता है, अर्थात दिवस में, यद्यपि दिवस रात्रि वहाँ पे नहीं होता, जैसे कल ही हमने कहा कि सूर्य और चंद्र यहाँ पे स्वयं कृष्ण है और दिव्य है, अर्थात बलराम ही सूर्य चंद्र के रूप में प्रकाशित हैं वृंदावन में। कोई जड़ जागतिक सूर्य और चंद्र है नहीं, बलराम ही सेवा के लिए योगमाया के द्वारा वहाँ पे परिप्रकाश है। फिर भी उन सूर्य के किरण अर्थात दिवस में अनुकूल रूप से उस सुवर्ण किरणों को गोमाता के ऊपर परिप्रकाश होने के लिए ऐसा मणिमय और माने दिव्य पत्थर से निर्मित छतें निर्मित हुए ट्रांसपेरेंट है, जिसके द्वारा वो किरण गौशाला के अंदर आ सके। समझ रहे हैं ना? तो और वैसे ही चंद्रमा, जब क्योंकि वहाँ पे कभी अमावस्या नहीं होती, वृंदावन में कभी अमावस्या नहीं होती, ना सूर्य ग्रहण होता है, ना चंद्र ग्रहण होता है, ना सूर्य पराग आदि होती है। तो नित्य पूर्णिमा का चंद्र रहता है वृंदावन में, गोल गोल, और जिसमें सुशीतल किरण निकलते रहते हैं। और उसी चंद्र किरण को परिप्रकाश होने के लिए उस ऐसा व्यवस्था किया गया है, जब चंद्र का किरण आएगा और रत्नमय खंभे पर गिरेगा और एक का एक रिफ्लेक्शन होते पूरा ही एक माने रात्रि का एक बड़ा मदहोशी करने योग्य अत्यंत दिव्य और चिन्मय वातावरण को अनुभव कराने वाला वे सब गौशालाएं सोच सकते हैं। और उस गौशाला के जो दीवार जो हैं विविध हस्तदंत युक्त जो माने दिव्य हस्तदंत युक्त जो दीवार है, और उसमें कई प्रकार के झरोके हैं, जो झरोके से निरंतर वहाँ से दिव्य सुगंधित जो छिड़काव होते रहते हैं, ऐसे यंत्र लगे हुए हैं उस खिड़की जैसे हमारे खिड़की में, हम लोग तो खिड़की में मच्छर ना घुसे से जाली लगाते हैं वहाँ पे तो कोई मच्छर है नहीं, लेकिन उस खिड़की में दिव्य यंत्र लगे हुए हैं, और दिव्य यंत्र से नित्य असुगंधित वस्तुओं की छिड़काव होती रहती है। वो ऑटोमेटिक है, वो उसको कोई नियंत्रण करने के लिए है नहीं, क्योंकि चिंतामणि है। अर्थात उन गोमाता चाहेगी कि मुझे भी गुलाब का इत्र सूंघना है, उन सुरभि गोमाताएं इच्छा करेंगी मुझे गुलाब का इत्र सुगंध मैंने मुझे आघ्राण करना है, तो यंत्र स्वतः संचालित हो जाते हैं और उस यंत्र से गुलाब की छिड़काव, गुलाब जल की छिड़काव, गुलाब की धूप, गुलाब के जैसे अगरबत्ती हो यानी धूप हो, उसका सुगंध आता है। और विविध रूप से उन गोमाताओं के सेवा के लिए 4 वर्ण 4 आश्रम के, अर्थात वहाँ पे तो वर्ण आश्रम है नहीं, फिर भी अनुक्रम में अर्थात सभी गोलोक वृंदावन के वासी जो है उन गोमाता की सेवा करते रहते। फिर भी यद्यपि यंत्र द्वारा वो संचालित है, स्वयंचालित है, लेकिन अत्यंत प्रीति के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण ना सिर्फ वृंदावन वासी अपितु स्वयं कृष्ण भी उन गोमाता का सेवा करते हैं, उनका चरण संभाषण करते हैं, उनको गोयुक्त खाद्य प्रदान करते हैं, उनका और हर एक जो गोमाता का जो श्रृंगार है, मिनिमम ऐसा वर्णना किया गया है वृंदावन की हर एक गोमाता 7 रत्नों का निर्मित दिव्य आभूषण अपने गले में धारण किए हैं, और उनका मस्तक में जो सींग है सुवर्णमयी है और दिव्य स्वर्ण है, कोई जड़ जागतिक स्वर्ण है नहीं। और उनके खुरे में जो चप्पल के जैसा जो लगा है वो चांदी, वो दिव्य चांदी है, मानो वो चंद्र की आभा को विलज्जित कर रहा वो चांदी है, और जो स्वर्ण है वो सूर्य की आभा को मानो विलज्जित कर रहा है। ऐसे दिव्य चिन्हों से युक्त तथा हर एक वृंदावन की हर एक वासी के
अंग में भगवान का करकमल का चिन्ह है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि वृंदावन में देखे होंगे कहाँ कहाँ पे भगवान का हस्त कमल का चिन्ह है या चरण कमल का चिन्ह है। वैसे ही क्योंकि भगवान अत्यंत प्रगाढ़ रूप से, अत्यंत स्नेहवश, अत्यंत प्रीतिवश उन वृंदावन के समस्त अधिवासी को किसी को आलिंगन किए हैं, जिनको आलिंगन किए भगवान का हस्त जो कि यद्यपि सभी वृंदावन के वासी अत्यंत कोमल है, भगवतमय ही है, लेकिन उनमें से भी भगवान अत्यंत कोमलमय है। और क्योंकि भगवान सभी वृंदावन वासी से ज़्यादा कोमल है, तो कोमल का जो छाप है ना वो पड़ जाता है। जैसे कि आप पाउडर एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उस पर आपका हाथ पैर रख देंगे, तो पाउडर के ऊपर वो आपका चरण चिन्ह रह जाएगा, क्योंकि कठोरता का चिन्ह कोमल के ऊपर नहीं रहता, अपितु उस कोमल का चिन्ह और आप उसके बाद जहाँ जहाँ भी चलेंगे, आपका चरण जहाँ जहाँ पे गिरेगा, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर का चिन्ह अर्थात चरण के चिन्ह गिरते जाएंगे। जैसे हम देखते हैं हमारा पाँव भीगा रहता है, तो जब तक चलते हैं, जब तक वो जल सूखता नहीं, तब तक जल का चिन्ह, जो चरण चिन्ह गिरता रहता है। अर्थात हाँ, यह नहीं कि यह हमारा चरण का प्रताप है, अपितु वो जल का प्रताप है। क्यों? अगर ये नहीं होता, जहाँ पे जल सूख जाता है आपका और चरण दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कोमल की प्रभाव है, ना कि कठोरता का प्रभाव है। तो ऐसे ही भगवान का चरण, भगवान का हस्त, भगवान का बाजूबंद, भगवान का कटी प्रदेश, भगवान का समस्त अंग अत्यंत कोमल होने के कारण समस्त वृंदावनवासी, ऐसा नहीं कि भगवान करोड़ों कोस की, लाख योन की जो वृंदावन है वहाँ पे अगम्य है, हर एक वृंदावन के पास ही भगवान अवेलेबल है। ये भगवान की असीम प्रताप का प्रभाव है। यशोदा के पास भी अवेलेबल है। समय ठीक है। हरे कृष्ण। फिर से ज्वाइन करिए, समय हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम भगवान की चिन्हों के बारे में चर्चा कर रहे थे वृंदावन, दिव्य वृंदावन के वर्णना के क्रम में। तो भगवान जिन जिन को भी स्पर्श करते हैं, उनका नित्य वो जो चिन्ह है वो शरीर में छाप पड़ जाता है। अर्थात यशोदा माता हो या नंद महाराज हो, सखाएँ हों, सखी हों, ऐसे के हर एक पशु पक्षी, हर एक लता पता। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक गीत में गाते हैं, वृंदावन का कण कण बोले श्री कृष्णम शरणम मम, आदि आदि उसमें सब होते हैं। वृंदावन की मोर, वृंदावन की लता, वृंदावन की पता, वृंदावन की नदियाँ, वृंदावन की पत्थर, वृंदावन की सब दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है, भगवान कृष्ण का हस्त कमल का चिन्ह है, भगवान का कटी प्रदेश का चिन्ह है, भगवान की बांसुरी का चिन्ह है, अन्य अन्य भगवान की दिव्य कांतियों का चिन्ह उन वृंदावन में है। तो इसलिए वैसे ही उन गैयाओं में भी, अर्थात उन सुरभि गाभियों में भी विशेष करके भगवान हाथ में सहलाते हैं, और जाते वक्त उनको इच्छा नहीं होता कि मैं उन गोमाता को छोड़ करके जाऊं। गो ब्राह्मण हिताय च। तो इसलिए भगवान का जो हस्त कमल का चिन्ह है, देखे हुए कई पटचित्र में गोमाता पे हाथ चिन्ह रहता है, वो किसी का हाथ नहीं है, वो स्वयं भगवान का हाथ का चिन्ह है। भगवान प्रेम से जो सहलाते हैं, और जाते वक्त उन यशोदा माता बोले थे, कन्हैया आजा, भाई नहाना है। क्योंकि इसके बाद मैंने गोलोक वृंदावन की एक्टिविटीज़ के बारे में प्रयोजन में वर्णना करूँगा, वहाँ पे भगवान क्या करते हैं वृंदावन में, वहाँ पे वर्णना करूँगा मैं प्रयोजन में। तो सुबह जब भगवान उठते हैं, तो तुरंत ही उठ कर के थोड़ा कुछ कलेवा लेते हुए
मक्खन मिश्री खाते हुए या माता का स्तनों का दुग्ध पान करके तुरंत भाग जाते हैं जो खेड़कों में अर्थात गौशाला में जाते हैं दुग्ध दहन करने के लिए। अरे नंद बाबा चले गए, चलो चलो, अरे दाऊ चलो, अरे श्रीदाम चलो, अरे अर्जुन चलो, अरे रक्तक पत्रक चलो, विलम्ब हो गया, मेरी उठने में विलम्ब हो गया, चलो चलो चलो, हम गौ माता की सेवा करेंगे, दुग्ध लाएंगे। बड़ी आनंद से, आग्रह से, प्रेम से वृंदावन के यह जो माधुर्य मुकुटमणि श्री कृष्ण उन गोमाता के प्रेम में वहाँ पे जाता। और जब यशोदा माता बुला रहे कन्हैया आ जाओ, अभी नहाना है, मैं सूर्यकांत मणि की यह चौकी बैठा दिया हूँ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ और वहाँ पे नहाना है। पंचामृत प्रस्तुत है, विविध प्रकार के औषधि प्रस्तुत है, विविध प्रकार के उबटन प्रस्तुत है, विविध प्रकार के सामग्रियाँ प्रस्तुत है, सुगंधित तैल आदि प्रस्तुत है, आ जाओ स्नान करना है। तो मैं भगवान बोलते मैया थोड़ी देर और इस सेवा कर लूँ मैं गौ माता का। जोर से बोलते अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बार बार बोलने के बाद भी जब भगवान आते नहीं तो स्वयं माता आती है और जबरन कृष्ण को गोमाता से लेकर के जाते। अरे तुझे कुछ खाना है या नहीं, सुबह से सेवा कर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, तुमको भी तो करना है, तुमको भी तो कुछ खाना है, अब गोमाता को खिलाते रहोगे। तो भगवान प्रेम में जब गोमाता को छोड़ते हैं तो उनका जो हस्त जो आलिंगनबद्ध रहते हैं उन गोमाता का, वहाँ पे उनका जो कोमल हस्त कमल का जो चिन्ह है गोमाता के अंग में आ जाता है। तो वो छाप निरंतर दिखते रहते हैं वृंदावन में। यह वृंदावन की शोभा है। तो उन गैयाओं की खिड़कों में गोदहन के समय श्री कृष्ण अपनी समान अवस्था वाले समस्त गोपवृंद बालकों के सहित, गोपगण के सहित प्रविष्ट होते हैं। और वो जो अनेक जो संख्या के, अनगिनत संख्या के गाभी हैं, जैसे उनकी गौशालाओं का हमने यत्किंचित वर्णना किया, थोड़ी 100% 0.1% की वर्णना किया। सिर्फ गौशाला का ही अगर वर्णना किया जाए उसकी शोभा है लगभग 15 दिन लगेगा, इतना शोभा है उसकी, सौंदर्य है। उसके चारों तरफ अनेक कल्पवृक्ष लगे हुए, अनुकूल समय के अनुसार, अनुकूल काल के अनुसार, अनुकूल पात्र के अनुसार उसमें पुष्प खिलते रहते हैं। और अत्यंत कोमल कोमल घास स्वतः ही प्रकट होती है। उन गौशाला का जो 80 भाग जो है रत्नमय है और आगे का जो 20 भाग है वहाँ पे ऐसा दिव्य वृंदावन का भूमि है। वहाँ पे उस गौशाला के अंदर ही समस्त ऋतुएं अनुकूल होने के कारण कोमल कोमल घास प्रकट होती है और निरंतर वो गोमाताएं उस घास को खाते रहते। ऐसा अर्थात यह नहीं कि ये रात्रि की व्यवस्था है, जैसे हम देखते हैं भगवान की नोएडा मंदिर में तो हम देखे नहीं, लेकिन भुवनेश्वर मंदिर में देखें, जब भगवान का शयन किया जाता है तो सैया के निकट भी कुछ मिठाई रखा जाता है। रात्रि में अगर भूख लगेगा तो भगवान खाएंगे, जल के सहित कुछ मिठाई रखा जाता है। हमारे भुवनेश्वर मंदिर में गौरगोविंद महाराज ने व्यवस्था किया था, तो वहाँ पे ये जो स्टीम केक कहते हैं, जो स्टीम केक अर्थात जो छेना का स्टीम केक रखा जाता है और वो मंगल आरती से पहले निकलता है। वैसे ही गौ माताओं के लिए रात्रि में शायद भूख लगेगा, सर ऐसा गौशाला का निर्माण किया गया है। तो उन कल्पवृक्ष के मानो समस्त लता पता जो गुल्म है सभी कल्पवृक्ष के समतुल्य है। तो उनके इच्छा के अनुकूल, उन गौमाता की इच्छा के अनुकूल वो जो सब घास से प्रकट हो जाते रात्रि में ही, तो वो उसको भूख लगे तो खाते हैं। बाकी दिन में तो भगवान गोदहन करने के बाद, माने बाल्य भोग लेने के बाद भगवान गाय चराने के लिए चले जाते हैं, समस्त गाभियों को लेकर के वृंदावन में घूमते हैं। तो उन चिंतामणि और खचित वो गौशालाएँ हैं, चिंतामणि है, क्योंकि जो भी इच्छा करे गौ माता के लिए प्रकट हो जाती है। तो सोचिए वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, छोटा बड़ा, और जो ऐसा कुछ भेदभाव है ही नहीं। अर्थात गौमाता के लिए, यद्यपि हम इस जड़ जगत में कह सकते हैं कि गौमाता के लिए इतना व्यवस्था है तो मनुष्य के लिए कितना ना व्यवस्था होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं। मनुष्य में, गौमाता में, वृक्ष में, लताओं में, पताओं में तथा भगवान में कोई अंतर है नहीं। वैकुंठ में वैकुंठाधिपति विष्णु का एक हायर पोजीशन रहता है, वहाँ पे पहुँचना इतना सहज नहीं होता। यद्यपि हम भी अगर वैकुंठ जाएँ तो चतुर्भुज हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हर एक समय, हर एक क्षेत्र में, हर एक के लिए।
लता के लिए, पता के लिए। जैसे वर्णना है, एक बार कृष्ण यमुना के किनारे माने सांतरस के जो भक्त होते हैं वृंदावन में जाकर, जो गोलोक वृंदावन में पत्थर बनते हैं, पुष्प बनते हैं, लता पता वृक्ष आदि बनते हैं। तो भगवान वहाँ पे एक शिला पर माने स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। और तो भगवान जब उठ रहे थे, माने बस बांसुरी बजा रहे थे, तो समय विचार कि अभी अन्यत्र जाना है। तो वो शिला शिला जब भगवान उठे, देखे कि शिला से माने माने जल निकल रहा है, अर्थात वो क्रंदन कर रहा है वो शिला। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण चले जा रहे हैं। मुझे मेरे ऊपर बैठे हुए थे, भगवान का अत्यंत कोमल कोमल जो नितंब है, वो नितंब का स्पर्श प्राप्त कर रहा था, अर्थात जो पश्चात भाग है नितंब है, तो वो अत्यंत दिव्य है, गोलाकृति है और अत्यंत शोभायमान है। और करोड़ों कामदेव के कामनाओं का विनाश करने वाला वो नितंब है। वो अत्यंत कोमल नितंब जब वो स्पर्श प्राप्त कर रहा था, वो शिला, स्फटिक शिला, जब भगवान उठ कर के जा रहे हैं, भगवान उठे तो देखे कि पीताम्बर का एक भाग चिपक गया है उस शिला में। मानो उस स्फटिक शिला से हाथ निकल करके मानो भगवान को अनुरोध कर रहा है कि आप मुझे मत छोड़ करके जाइए, मेरी शिला से उठ करके न जाइए। तो अर्थात कहने का उद्देश्य यह है, भगवान कृष्ण ऐसे कि वहाँ पे सांतरस के भक्त, स्फटिक शिला हो, लताएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, लता पता अत्यंत उच्च होने के बाद भी भगवान का स्पर्श करने के लिए आ जाते हैं, भगवान का मस्तक का स्पर्श प्राप्त करते हैं और पुष्प गिराते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान परिपूर्ण रूप से गोलोक वृंदावन में हर एक के लिए उपस्थित रहते हैं, हर एक के लिए प्राप्त होते हैं। तो वहाँ की ऐसी दिव्य और निरंतर जो मधुमक्खियाँ हैं, वहाँ के जो वृंदावन की मधुमक्खियाँ हैं, जैसे कि इस जड़ जगत में हम मधु को प्राप्त करने के लिए मधु का जो छता होता है, वहाँ पे जाते हैं और अग्नि के द्वारा उन मधुमक्खियों को भगाते हैं या मार भी देते हैं। लेकिन वहाँ की जो मधुमक्खियाँ हैं और निरंतर हर एक कल्प वृक्ष में करोड़ों मधु छाता है। एक एक कल्प वृक्ष में करोड़ों करोड़ों माने हर एक शाखाओं में, प्रशाखा में एक एक मधु छाता है। और जहाँ में भी मानव सांतरस के भक्त ही निरंतर मधुमक्खी के रूप में ऐसा आवाज़ आता है ना, मधुमक्खी जब विचरण करते हैं होता है, और वहाँ पे जो करते हैं, नित्य भगवान का नाम करते हैं, राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर वो मधुमक्खियाँ ये अनुभव होता है। देखेंगे आप मायापुर मंदिर में प्रवेश करेंगे, कभी मायापुर गए होंगे, मंगल आरती से पहले जब फेस्टिवल के समय हमने देखा हजारों भक्त माने वहाँ पे पहले से शंख फूंकने से पहले उपस्थित रहते हैं। तो जब प्रवेश करेंगे तो यह ऐसा ही लगता है, मैं जो अनुभूति है, जो वृंदावन का अनुभूति जो अध्ययन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से प्राप्त है, मानो लगता है कि वे सभी भक्त ही मानो मधुमक्खी के रूप में, जैसे वृंदावन का दिव्य उसमें भी ताल के सहित आता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई हम देखें भक्त लोग विविध प्रकार के महामंत्र करते हैं, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे से हरे कर कोई करते हैं हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे, ऐसा करते हैं कुछ, और कुछ ऐसे ऐसा नहीं आता है। अनेक प्रकार के जीवन में अनेक प्रकार के भक्तों का लीलाएं दर्शन किए हैं, तो उनकी महामंत्र भी बोलने की तरीका भी विविध प्रकार के हैं। तो लेकिन वृंदावन की जो मधुमक्खियाँ हैं, जो करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, क्योंकि निरंतर दिव्य वेणु वहाँ पे बजता रहता है। जैसे मानो कोई 1000 व्यक्ति एक साथ एक राग में, एक ताल में, एक लय में, एक भक्ति में, एक सूत्र में बनते हुए जब गीत गाते हैं, देखे होंगे कभी कभार,
तो वैसे ही मानो, क्योंकि बांसुरी का तान बज रहा है, ना सिर्फ बांसुरी अपितु विविध गोपिकाएं हैं और योगमाया की, दिव्य योगमाया की ऐसी व्यवस्था है, निरंतर वहाँ पे म्यूजिक बजते रहते हैं। उनमें से प्रमुख म्यूजिक जो है वो वेणुनाद है। तो उसी के कारण जो भी बोलते हैं ताल में बोलते हैं, लय में बोलते हैं, स्वर में बोलते हैं। कोई तो कर्कश है नहीं वहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ कर्कश आवाज़ प्राप्त होता है। किसी किसी का शब्द होता है बड़ा कठोर होता है, यद्यपि उसका हृदय कोमल हो सकता है, लेकिन उसकी गला बड़ा गंभीर और कठोर रहता है। लेकिन वृंदावन के हर एक पशु पक्षी लता पता आदि सबका जो शब्द तरंग है अत्यंत कोमल है, हृदय स्पर्शी है, आत्मा स्पर्शी है, सच्चित आनंदमय वो शब्द तरंग है। और निरंतर वहाँ पे मुख्य प्रमुख जो आवाज़ है, जैसे कि हमारे कीर्तन में कोई भी म्यूजिक होना हो, लेकिन अगर मृदंग ना हो तो वो बनता नहीं काम। तो वैसे ही वृंदावन के अनेक म्यूजिक तो हैं, सभी दिव्य हैं, शाश्वत हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख है वेणु। निरंतर स्वरूप में भगवान वेणु बजाते रहते हैं। तो उस वेणु के नाद के लय से, स्वर से, ताल से उन मधुमक्खियाँ हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 निरंतर गूंजते रहते हैं। और अत्यंत आकर्षित करने वाला, अत्यंत आनंद, अत्यंत प्रमोदित करने वाला वो शब्द तरंगे प्रकट करते रहते हैं। और उस, जैसे हमने कहा, हर एक शाखा में एक मधु छटा है। और भगवान कृष्ण जब जाते हैं, मानो जैसे गोमाता जब जाते हैं, पहले तो भगवान पूरा वहाँ पे ही स्नान हो जाते हैं, क्योंकि जो गोमाता के थनों से पिचकारी के समतुल्य, ऐसा नहीं, पिचकारी का जो, जब पिचकारी जो स्ट्राइक करता है, हिट करता है बॉडी में ना, तो थोड़ा कष्ट लगता है। लेकिन गोमाता जो अपने थनों से पिचकारी निकाल करके उस दुग्ध को श्राप करती हैं, भगवान को मानो कोमल से कोमल। हमारा शंख से अभिषेक करने का उद्देश्य यह है कि ये जो धाराएं हैं वो कोमल स्पर्श प्राप्त करें भगवान को। एक तो पवित्र है शंख, दूसरा एक कोमल स्पर्श को प्राप्त करे। और जल को हैवीली गिराएंगे तो कठोर होता है, लेकिन सुरभि गाभी जो होते हैं गोमाता का, मानो जब भगवान पंचामृत में स्नान करने से पहले यशोदा माता के पास पूर्व ही गोमाताओं के द्वारा स्नान हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंतामणि धाम है, इसलिए स्नान करने के बाद भी भगवान का माने वस्त्र जो होता है भीगता नहीं। चाहे तो भीग सकता है, न चाहे तो भीग नहीं सकता, सामान्य तो भीगता नहीं। क्योंकि भगवान, क्योंकि देखिए, हम जब प्रेम से कुछ वस्तु को देते हैं ना, तो भगवान ग्रहण करते हैं, अर्थात भगवान उस समस्त दुग्ध को अपने दिव्य कांति में समाहित कर लेते हैं। इसलिए उनका अंग गीला नहीं दिखता है, क्योंकि वो प्रेम का जगत है, वृंदावन प्रेम का जगत है। मानो मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मैं बोलूँगा कि अमित कृष्ण प्रभु का रसगुल्ला पसंद है, तो मैं आज उनको रसगुल्ला खिलाऊंगा। ठीक है, 1 खिलाऊंगा, 2 खिलाऊंगा, 3 खिलाऊंगा, 10 खिलाऊंगा। बोले प्रभु जी और नहीं, मेरा अभी नहीं हो सकता, अभी मेरी सामर्थ्य है नहीं ऐसा है या नहीं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन सुरभि गाभी जो नित्य जो दुग्ध का श्राव करते हैं, पद्मा जो दुग्ध है, क्योंकि प्रेम है, भगवान भी प्रेम को आरोग्य में परिपूर्ण है, अनादि राधि गोविंद। तो चाहे करोड़ों लीटर भी दूध डाल दें, हम देखते हैं राधा रमण को, आप विचार कर सकते। कोई एक भक्त प्रश्न किए, प्रभु जी निश्चय चतुर्दशी के बाद में राधा रमण को अभिषेक, इतना अभिषेक करते हैं, अगर मानिए आपको अभिषेक किया जाएगा तो आप सहन कर पाएंगे क्या? इतना विरक्ति भाव आएगा ना। अरे भगवान प्रेम के परिचायक हैं, हमारा सामर्थ्य 10 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, लेकिन भगवान चाहे करोड़ों लीटर दूध भी पी सकते हैं और उसको आरोग सकते हैं। तो ना सिर्फ भगवान अपितु वृंदावन के हर एक कण कण परिपूर्ण रूप से सच्चित आनंदमय दूध है, आनंदमय भगवान की अंग कांति है। तो वैसे जैसे दुग्ध श्राव करते रहते हैं, वैसे ही पंचामृत का अभिन्न और एक अंश जो मधु है, वैसे जो मधुमक्खी जब देखते, अरे वो मधुमक्खी कहता है, अरे कृष्ण हमारे नीचे से जा रहे हैं, तो बहाओ मधु को, बहाओ। तो निरंतर मधु की जो धाराएं हैं वो गिरते रहते हैं। और वृंदावन परिपूर्ण रूप से तुलसीमय है,
आप देखे होंगे मायापुर में जब महाप्रभु का अभिषेक होता है, जब मधु गिरता है ना, मधु गिरता है तो भक्त लोग भगवान के विग्रह के ऊपर तुलसी का भी छिड़काव करते हैं। तुलसी का छिड़काव, क्योंकि तुलसी चिपक जाता है और चिपकते चिपकते जब गिरता है तुलसी, बड़ा सुंदर दिखता है। तो वैसे ही मानो ये प्रतीक्षारत रहते हैं उन मधुमक्खी की जो छाता हैं, करोड़ों मधुमक्खी हैं, जो मधु गिरता है भगवान के ऊपर, श्राव होता है, ना सिर्फ भगवान अपितु उनके जितने सखाए हैं उनके ऊपर भी गिरता रहता है। क्योंकि वृंदावन में निरंतर मधु वर्षा होती है, निरंतर दुग्ध वर्षा होता है, निरंतर दधि की वर्षा होता है, निरंतर इक्षु अर्थात गन्ने के जो रस है, अर्थात जो सुमिष्ट रस है, वो भी वृष्टि होती रहती है, और निरंतर घी का भी वृष्टि होता रहता है। अर्थात पंचामृत की वारिस होता रहता है। और उसके ऊपर भी वृंदा देवी जो अर्थात आदिभौतिक स्वरूप में इस जड़ जगत पर तुलसी के पौधे के रूप में विराजमान है, वैसे वृंदावन के कण कण में तुलसी के वृक्ष हैं। तो जब उस मधुमक्खी के छाता से जो मधु गिरता रहता है मान, और ऐसा नहीं कि धड़ाम के गिर जाता है, बड़ी कोमल स्पर्श करते हुए, जैसे भक्त लोग बड़ी प्रेम से भगवान को अभिषेक कराते हैं, तो उन मधुमक्खी के छाताओं से उन मधु गिरता रहता है। और तुरंत ही वृंदा देवी अपने पत्ते के स्वरूप में पड़ा, जो कि हर एक पत्ता में 2 पत्ता है और उसके बीच में एक मंजरी है, और मंजरी जो है वो निरंतर भगवान के ऊपर गिरता रहता है, और भगवान भी उस तुलसी का भी सुगंध आप तो कभी माने अनुभव करना चाहेंगे तो जगन्नाथपुरी में जो तुलसी का पत्ता होता है, अब देखेंगे वहाँ के जो मंजरियाँ बड़ा सुगंध रहता है और उसका अनुभव है, और बाकी भगवान का अंग स्पर्श का प्राप्त करने के बाद और भी सुगंधित हो जाता है। तो मधु गिरता जब रहता है निरंतर, वैसे वृंदा देवी भी तुलसी की छिड़काव करते रहते हैं। मानो भगवान का समस्त अंग एक लाल रक्त और सुवर्ण, जैसे कि मधु दूर से थोड़ा लालिमा दिखता है और सुवर्णमय दिखता है, तो उसमें वो भगवान का समस्त अंग अभिषिक्त हो रहा है, उसके ऊपर तुलसी भी गिरता रहता है, और भगवान सबको प्रकारांतर में तत्वगत दृष्टि में ग्रहण करते हैं। तो माता यशोदा के निकट जाते जाते वो भी सब सूख जाते हैं, अर्थात दिखता नहीं। उन मधुमक्खी का प्रेम नहीं तो यशोदा माता तो विचलित हो जा रही है, मेरे कन्हैया तो भीग गया है मधु से, मेरे कन्हैया तो दही से भीग गया है, अभी मैं क्या स्नान करूंगी, ये तो पहले से स्नान कर लिया है पंचामृत से। तो क्योंकि यशोदा माता दुखी हो जाएंगे, हर एक के लिए भगवान उपलब्ध होते हैं, हर एक आनंद की, हर एक प्रीति की, हर एक व्यवस्था को वो देखते हैं, इसलिए वहाँ पे भी वो उनकी परिभाषा को, उनकी प्रतीक्षा को भी परिपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार का यो कमल से भी मधु का धारा जो निरंतर बहता ही रहता है, और गोकुल की धारामृत में कमल है, अनेक प्रकार के, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचामृत है, अभी तो वृंदावन में निरंतर पुष्प वृष्टि होती है। जैसे हम देखते हैं ना अभिषेक के बाद, देखिए प्रभुपाद जी की ऐसी व्यवस्था है, मानो गोलोक वृंदावन का ये अनुभूति है, निरंतर पंचामृत की वृष्टि होती है। उसके बाद जैसे नारियल का जल या विविध औषधियों का जल डालते हैं, सहस्त्रधारा डालते हैं, उसके बाद क्या अंतिम में क्या होता है, पुष्प वृष्टि होते रहते हैं। और वृंदावन में नित्य, ऐसा नहीं कि ऑर्किड वगैरह वहाँ पे होता है, सुगंधित पुष्प, जैसे जो परिपूर्ण रूप से सुगंधित बस पुष्पों को ही भगवान ग्रहण करते हैं। बाकी प्रचार के लिए, सजावट के लिए हम यह जो आर्टिफिशियल या विदेशी फूल को यूज करते हैं वो भी ग्रहणीय है, भगवान प्रेम से ग्रहण करते होंगे, लेकिन जो वृंदावन की वर्णना है, अनुभवी भक्त कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, निरंतर भगवान जो पुष्प को लेते हैं वो पूरा सुगंधित रहता है और सुंदर भी रहता है। तो उसकी पंखुड़ियाँ जो होता है, मानो कोई फ्लावर शावरिंग हो रहा है, मानो पुष्पों की वृष्टि हो रहा है, तो वृंदावन में निरंतर पुष्प की वृष्टि होती है। तो वृंदावन के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में स्थित जो पर्वत है उसमें भ्रमरगण देखे जाते हैं, अनेक भ्रमरगण हैं, वे सब गोकुल रूपी कमल से निकलकर चारों ओर मधुओं की धारा गिराते रहते हैं। ना सिर्फ छाता में, मधु की छाता में मधु गिरता रहता है, अभी तो जहाँ जहाँ पे भी मधु जाते हैं, जैसे कि जड़ जगत में मधु को संग्रह करते हैं, तो उस मधु को लेकर के एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे भी इकट्ठा करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं खाऊंगा, इसलिए कि कृष्ण के ऊपर हम वृष्टि करेंगे, जब हमारे कृष्ण इस मधु छाता के निकट नीचे आएंगे।
अर्थात जहाँ पे प्रश्न आएगा, जहाँ पे वृक्ष नहीं है, खुला आसमान है, तो क्या वहाँ पे मधु की वृष्टि नहीं होती? निश्चित रूप से मधु की वृष्टि होती है, क्योंकि पुष्पों से जो मधु को संग्रह करते हैं, वहाँ पे निरंतर अनगिनत मधुमक्खियाँ हैं, भ्रमरगण जो विचरण करते हैं आकाश में। तो कृष्ण जहाँ जहाँ भी जाते हैं, या गोलोक वृंदावन के समस्त अधिवासियों के ऊपर वो मधुआ गिरते रहते हैं। मानो मधु आप चाटते रहेंगे, कोई भूख प्यास तो है ही नहीं। निरंतर आनंद का धाम है वो वृंदावन धाम है। तो वर्णना करने में तो स्वयं अनंत देवी असमर्थ होंगे इस वृंदावन की दिव्य वर्णना करने में। तो हम जड़ जागतिक विचार से इसको कैसे कर सकते हैं? यथाकथित गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से कुछ कर पाएँ, तो ऐसी उसकी भूमि रेखा है। तो वास्तविक आप विचार करिए, चिंता करिए, क्योंकि कथा अगर श्रवण कर रहे हैं तो उसके बाद चिंतन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। क्या आप सबकी इच्छा नहीं होती है उस वृंदावन को में नित्य रहने के लिए? हाँ, जहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंस करते हुए 2-2, 5-5 मीटर की डिस्टेंस लेते हुए लंबी लाइन लगाना पड़ता है, फल के लिए, फूल के लिए, एटीएम से पैसा निकालने के लिए। ये जड़जागतिक स्थान में क्या आनंद है? क्या आपको इच्छा नहीं हो रहा है कि उस वृंदावन को जाएं? निश्चित इच्छा होना चाहिए। शायद इस कथा के बाद आचार्यों की कृपा से आप सभी में भी ऐसी भावना और ऐसी चेतना है। तो निरंतर ऐसी दिव्य वृंदावन का दृश्य को अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय के अंदर में, अपने अणु अणु में, अपने रेणु रेणु में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किस जगत को छोड़ करके इस जड़ जगत में हम मच रहे हैं? यहाँ के पूजा, प्रतिष्ठा, लोभ, मोह, माश्चर्य, असत्य, कामुकता, विषमता, अपराधिता, इस भाव में हम फंस गए हैं। हमको जाना है, गो बैक होम, बैक टू गॉड है। यही हमारा लक्ष्य है। आचार्य इसको जगह जगह पर, स्थान स्थान पर अपने भाषा में समय काल पात्र के अनुसार समझाए हैं। उसी वाक्यों को ही हम कुछ विस्तार रूप से समझाएं। तो वृंदावन की चर्चाएं कल भी जारी रहेगा, क्योंकि दिव्य वृंदावन है और दिव्यता को देखते हैं कि किस हद तक, किस स्तर तक हम समझा पाते हैं। वो तो हम तो यंत्र हैं, यंत्रित तो उन आचार्यगण हैं, जैसे वो कहलाएंगे हम कह सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्षमा चाहूँगा प्रभु, कुछ क्षण के लिए मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। हाँ। तो सभी भक्तों को प्रसन्नता के लिए एक हमारे पास, हम कल से एक न्यू आईडी पे क्लास स्टार्ट करेंगे, मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं सबको मीटिंग इनिशिएट कर दूँगा, सबको सेंड कर दूँगा। अगर जिस भक्तों को नहीं मिल पाएगा, मैं अपना अभी डिटेल्स चैट रूम में सेंड करूँगा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कल नए मीटिंग आईडी से क्लास स्टार्ट करेंगे, और मैं कल अर्ली ट्राई करूँगा आधे घंटे पहले वो अलर्ट सेंड करने की, जिससे फिर रिमेम्बरेंस रहे, सबको याद रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है प्रभु। हाँ, मैं श्यामानंद दास कर रहा हूँ। हाँ समझा, बोलिए। धन्यवाद प्रभु। मैं थोड़ा लेट से आया, मुझे पता नहीं, पहले विशाल प्रभु ने बताया, सुंदर क्लास था। मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपने वृंदावन को सामने ही ला दिया। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, आपने बताया कि वृंदावन में कभी भी अमावस्या नहीं होती, या मतलब कोई तिथियां नहीं होती। हाँ, वहाँ पे पूरा चंद्रमा हमेशा रहता है। हाँ। तो प्रभु जी, जो ये वर्णन आता है कि शरद की क्या कहते हैं ऋतु में जो पूर्णिमा के दिन भगवान महाराज करते हैं, तो उसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु? क्योंकि अगर पूर्णिमा है तो हमेशा पूर्णिमा, या शरद ऋतु है या पर्टिकुलर कोई महीना है तो पूरे दिन पूर्णिमा ही रहेगी, तो पर्टिकुलर दिन को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली जो है ना, ये भौम्य वृंदावन की लीलाएं हैं। ये भौम्य वृंदावन की स्थिति है। तो भौम्य वृंदावन में भगवान क्योंकि परक्या रस को आस्वादन करते हैं, लेकिन जो नित्य वृंदावन है, जो कि भी इस भौम्य वृंदावन में ही है, अर्थात अभी भी चल रहा है, समझ रहे हैं ना? अर्थात ये गोलोक वृंदावन की भी मैं बात नहीं कह रहा हूँ। नित्य लीला, नित्य वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई भिन्नता है नहीं, नित्य वृंदावन। लेकिन भौम्य वृंदावन की जब भगवान जैसे 28वीं मनंतर में आकर के लीला 128 वर्ष की समय सीमा में रहते हैं, तब
अप्रकट लीला करते हैं, तब ये ऋतुएं, ये अनुकूल प्रतिकूल आदि अनुभव होता है। लेकिन जो नित्य लीला है, जो कि इस वृंदावन की नित्य लीला है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, या गोलोक वृंदावन में नहीं होता है। ठीक है। ओके, तो प्रभु जी मतलब ये उसी होम हम जाते हैं, फिर 10 साल पहले उन्हें होम लीला में जगह मिलता है, उसके बाद लीला में जाते हैं, कुछ ऐसे ही है क्या? हाँ, माने नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई उच्च कोटि के भक्तों की कृपा हो तो डायरेक्ट भी जा सकता है, ऐसा भी वर्णना है कहाँ कहाँ पे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, कोई फिर से एक भौम वृंदावन में जाए, उसको प्रैक्टिस करे, उसके बाद जाए गोलोक वृंदावन को। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप थोड़ा मेरे पर कृपा करिए प्रभु, आप शुद्ध भक्त हैं, मैं नहीं, चला जाऊं वृंदावन। हरे कृष्ण। पूर्ण शुभकामनाएं, अच्छे से भजन करिए, अपराध रहित होकर के भजन करिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? ये मीटिंग वहीं के लिए स्टार्ट की गई है, हाँ, वृंदावन के लिए मीटिंग स्टार्ट की गई है, टिकट यहीं से ये वृंदावन के लिए मीटिंग स्टार्ट की गई है, यहीं से टिकट मिलेगा। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे जो नित्य वृंदावन है, हाँ। यहाँ पर जो वृंदावन है वो एक ही, हम उसको मतलब मानते हैं कि हाँ, सब सेम ही है, वो सेम ही है तो। उसकी यहाँ पे हाँ, वास्तविक इस भौम वृंदावन में ये वृंदावन दिखेगा, नित्य वृंदावन, जब प्रेम रूपक अंजन लगेगा आँख में। अभी काम का अंजन लगा है, इसलिए चैतन्य विहार या जो भी रमण रेती है, या जो भी रुक्मिणी विहार, ये दिख रहा है लेकिन जब उस प्रेम रूपक चक्षु लगेगा, तब वो वृंदावन दिखेगा जो वर्णना आज किया गया। हाँ जी, तो प्रभु जी जो जैसे वृंदावन, जैसे हम धाम जाते हैं, वृंदावन मतलब यहाँ का वृंदावन, हाँ, निश्चय। तो एक आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम धाम अपराध से बच सकें, और वहाँ पर हमारी क्या चेतना होनी चाहिए वृंदावन में रहते हुए, जाते हुए। निश्चय। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वृंदावन का प्रेम का क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे प्रेम के अतिरिक्त कोई भी, क्योंकि तत्वगत रूप से प्रेम का क्षेत्र है, दिव्य प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, चिन्मय प्रेम है, तो इसलिए प्रेम का परिपाटी पे ही यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे पहली बात तो जो धाम अपराध, 10 धाम अपराध बताया गया है, हमारे आचार्यगण बोले हैं, आप वैष्णव जो बुक्स में वो देख सकते हैं धाम अपराध क्या है। तो डिटेल धाम अपराध की अगर कभी चर्चा करेंगे, आगे आएगा चैतन्य चरितामृत में, अगर संभवपुर हो तो धाम अपराध, 10 प्रकार के धाम अपराध, क्योंकि मैंने वैष्णव अपराध की चर्चा किया 15-16 दिन, लेकिन और भी अपराध है, जैसे सेवा अपराध है, और धाम अपराध है, नाम अपराध है, जीव अपराध है, वो सब की चर्चा डिटेल में नहीं किया, वैष्णव अपराध के बारे में ज़्यादा चर्चा किए थे। तो धाम अपराध जो भी है 10 मुख्य, उसको पालन करना चाहिए। और सबसे मुख्य आधार है यहाँ पे भक्ति ही प्रमुख भूमिका हो, ना कि कोई जड़ जागतिक, ग्राम्य जागतिक चर्चा हो। और विशेष करके वैष्णव अपराध से या अन्य समस्त अपराध से रहित होते हुए हम जितना दिन भी रहे धाम में प्रेम से, सद्भावना से और उच्च कोटि के भक्ति के लोभ से तथा उसके अभ्यास में रहना चाहिए। यहाँ ही प्रमुखता से मैं अगर समराइज करके बोलें तो यहाँ ही हमारा आधार हो धामवास या धाम यात्रा का। यहाँ पे झगड़ा करना, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, या अन्य ग्राम्य कथा करना, जो सामान्य व्यक्तियों की जो साधारण व्यवहार है, कम से कम ये ऐसा कि भक्त का कहाँ पे विचार, नोएडा में भी हो तब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम धाम में ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण, हरि बोल। और किसका प्रश्न है? और शायद 10 मिनट है। तो सभी भक्त फॉर एनी अपडेशन ऑल्सो वी मे गोइंग टू कंटिन्यू। तो ठीक है, तो अगर किसी का प्रश्न है नहीं तो हम विराम करेंगे। बाकी धाम की तो निरंतर वृष्टि, जो आनंद वृष्टि आचार्य की कृपा से हो रही है, सभी इसमें निमज्जित रहिए। तो जिसके द्वारा यह वास्तविक हमारा वृंदावन का दर्शन का लोभ
हमारी आँख में जो दिव्य वृंदावन है। इसलिए पहले तो इसलिए अभिधेय तत्व की चर्चा किया गया, कैसे अभिधेय में हम पहुँचे और किन के माध्यम से पहुँचे, और पहुँचने के बाद कितना उच्च कोटि का सुख है जिसको हम आँख में, कान में, नाक में, तो जीवा में, त्वचा में, कर्मेंद्र, ज्ञानेंद्र, मन से आदि आरोग सकते हैं। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए हर एक को। इसलिए जड़ता को, आश्चर्यता भाव को सबको त्यागते हुए इस वृंदावन की दिव्य रसधारा पर अपने आप को निमज्जित करना चाहिए, जिसके द्वारा हम इस जड़ जागतिक समस्या से बच सके। हरे कृष्ण। तो अगर कोई प्रश्न है नहीं तो हम यहाँ पे विराम करेंगे, अंतिम बार पूछते हैं। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण बोल जी। हरे कृष्ण ज्ञान कृष्ण। हाँ, आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ बोलिए। प्रेम का अंजन हाँ, प्रेम का अंजन होना चाहिए। निश्चय। तो ऐसा है, प्रेमांजन चक्षुरुचि की भक्ति विरोचने ना। हाँ। वो तो कृपा तो साधुओं की होगी तभी होगी, चाहे हम कितना भी भक्ति कर ले, इसमें कुछ नहीं होना। हाँ, निश्चय। तो कृपा होना है, निश्चय। और कभी कभी हम देखते हैं प्रभु जी कि हम बेशक उस पात्र नहीं है, वो पात्रता हमें नहीं होती है, मगर साधु अगर कृपा करे वो पात्रता भी आ जाती है। निश्चय। समटाइम्स हम देखते हैं एक महामूर्ख आदमी, महामूर्ख, निसंड मूर्ख है, उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। निश्चय। बस अगर साधु की कृपा हो, निश्चय। वो कब आचार्य बन जाता है उसको खुद नहीं पता। निश्चय। और उनके मुख से स्वतः ही श्लोक का विस्तारण हो रहा होता है, और बस बिल्कुल बिना रुके हुए भगवान की कृपा से वो भगवान का गुणगान कर रहा होता है। फिर लोग देखते ही रहते हैं। फिर वही कृपा, वो कृपा के लिए क्या करना है वो तो आपने बताया कि करना, वो कितना पॉसिबिलिटी हमसे हो नहीं पाता। पता नहीं क्या करना है हमें, किस प्रकार के क्या करना है अपने साथ, जो निश्चय इसके लिए कैसे हो। हाँ, उसके लिए संघ की आवश्यकता है। निश्चय। ऐसा कोई संघ नहीं, कहीं कुछ एसोसिएशन नहीं, ये यांत्रिक माध्यम से हम जरूर एसोसिएट हो रहे हैं, बट अगेन बिग मेस अप। अब देखिए हम लोगों ने 2 महीना अपना इसमें बिता तो लिया, और वो आपकी कृपा है जो कथा के माध्यम से कहीं ना कहीं आच्छादित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को मिले हुए पा रहे हैं भगवान के साथ। मगर आप सोचिए उनका क्या हो रहा है जो कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, वो तो गए 2 महीना उन्होंने लॉस कर लिया। निश्चय। बाकी निश्चय हमको यही हमारा जैसे होता है ना, शिशु का बल जब हमारे कोई योग्यता है ही नहीं, ऐसे हम खुद ही मान रहे हैं, तो जब जैसे बालक, जैसे मैं कहा, कुछ उसको तो बल नहीं है, चाहे भी ऊंची जगह पे वो मिठाई रखा है वो नहीं निकाल सकता, तो माँ के पास रुदन करता रहता है। पहले तो जिद करता है, उसके बाद भी ना पाए तो रुदन करता है। जब रुदन, शिशुनाम रुदनम बलः, तो शिशुओं का बल रुदन है। तो हम भी गुरु के निकट या शुद्ध भक्त के निकट छोटे से छोटे शिशु हैं, तो उनके सामने रुदन करना चाहिए। हाँ, एकाकी आमार नहीं पाए बलो हरि नाम संकीर्तने। हाँ, करुणा नहिले कांदिया कांदिया प्राणो ना रखिबार। हमारे आचार्य ने कहता, अगर करुणा नहीं होगा ना, है आचार्य, मैं रोऊंगा और रोऊंगा, रोते रोते क्या करूँगा, मर ही जाऊँगा। प्राणा ना रखिबार। तो ऐसा लोभ रखना चाहिए, ऐसी विचारधारा होना चाहिए, वास्तविकता में वो हृदय से क्रंदन हो। जब हम दुख करेंगे, भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभिधेय को समझाया, उसके बीच में रूप गोस्वामी को रखा। ये सूत्रधार है, अर्थात रूप गोस्वामी के, अर्थात हमारे जो गुरु तत्व हैं, शुद्ध भक्त तत्व हैं, उनके माध्यम से हम अभिधेय राज्य में प्रवेश करेंगे, जो दैन्यता का सूत्र देंगे वो। तो इस पर्याय में हम चर्चा किए, तो ऐसा रुदन करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें तो भगवान के धाम को जाने की प्रार्थना न करके भक्तों की कृपा अनुकंपा मिले वो प्रार्थना करना चाहिए, जो कि भागवतम में देखा गया है। भागवत में देखेंगे जितने भी चरित्र है, भगवान को प्राप्त करने के बाद वो भक्तों की कामना, भक्तों की संग ही मांग रहे हैं, ना कि उनका संग मांग रहे हैं। भगवान का दर्शन के बाद ही भक्तों का ही संग की प्रार्थना करते हैं। तो ये भी हमको धारा पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से भक्तों की अनुकंपा होगा, वे कृपालु हैं, वे दयालु हैं, अवश्य हम सभी जीवों पर कृपा करेंगे अगर हम रुदन करेंगे, तो हम उस संग की प्रार्थना करेंगे। तो जैसे मानो हर एक भक्तों की प्रयास हुआ, हृदय कण में कुछ ना कुछ अनुराग उत्पन्न हुआ,
शायद इसलिए हम गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्य की कृपा से कुछ हद तक, चाहे दिन का 1 घंटा भी क्यों ना हो, कृष्ण भावनामृत में चर्चा किए, श्रवण किए, यत्किंचित आस्वादन किए और यत्किंचित आचरण के लिए चेष्टा किए। तो निश्चित ये उनके चरणों में प्रार्थना के कारण यह संभव हो पाया है। वक्ता श्रोता सभी लाभान्वित हुए और उन आचार्य की कृपा से। तो जैसे ये 1 घंटा हमको कृष्ण भावनामृत किए हैं, क्यों नहीं वो 24 घंटा करेंगे, अगर वे हम उनको ऐसा प्रार्थना करेंगे तो। ठीक है, ज्ञानी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं हृदय से अर्पण करता हूँ और मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ भगवान से, गुरु से, आचार्यों से कि आपको बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो और इसी प्रकार आप सभी को लाभान्वित करवाएं, स्वयं की भी रक्षा करें और सभी को कृपा देते रहें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे। अगर किसी का प्रश्न है नहीं तो पुनः कल वृंदावन की चर्चा करेंगे। लेकिन भक्त लोग को अनुरोध है, इसको हृदय में धारण करें और ये वृंदावन के जीवन ही बिताने के लिए लोभ रखे, ना कि इस जड़ जागतिक नोएडा या दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर की जीवन के लिए या अमेरिका, स्विट्जरलैंड के लिए। तो लोभ हमारा यही हो, यही मोरो अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिव सदा जुगल रूप राशि। यही हमारा अभिलाष। तो ये अभिलाषा को हृदय में धारण करें। बड़ा बड़ा अक्षर में सबको लिखना चाहिए। कुछ एक भक्त के घर में मैं देखा हूँ, जैसे गौरवंत महाराज बोले, वो लिखा है 50 साल में मुझे घर छोड़ना है, और नीचे लिखा है कि छोड़ के कहाँ जाना है, भगवान के धाम जाना है। क्या करना है, भक्तों का संग करना है। और क्या लक्ष्य है, एई मोरो अभिलाष, विलास कुंजे दियोवास। और बड़े बड़े अक्षर में दीवार में लिखे हैं। हम देखें, बॉम्बे में एक भक्त है, तो सुबह उठ करके स्नान करने के बाद उस दीवार को पहले प्रणाम करते हैं। बोलते हैं ये कम से कम कर लो प्रभु कि मेरा ये हो जाए जीवन में। तो रुदन करके बोलते हैं। तो कम से कम हृदय के दीवार में, अपने मानस के दीवार में उसको लिखना चाहिए, चाहे कोई भी आश्रम में हो। यही मोरो अभिलाष, विलास कुंजे दियोवास। नयन में हमेशा जुगल रूप राशि को देखें। ठीक है, हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री राधे श्याम।